we are going to discuss the remaining topic related to DNA copy. Okay, last topic we have discussed about DNA copy. And during the DNA copy, the process of DNA copy take place with the help of biochemical reaction. A number of biochemical reaction involved in the process of DNA copy. DNA copy के लिए जो है बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं. बायोकेमिकल इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि लिविंग बॉडी में होते हैं और ये केमिकल रिएक्शन होते हैं. मीन्स केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन में. और कौन कौन से केमिकल्स होते हैं इसके बारे में अभी बताया जाएगा आपको. तो वैसे देख लीजिए, डीएनए जो होता है, डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है. वो होता है आपका एक शुगर होता है, पेंटोज शुगर, दूसरा होता है आपका नाइट्रोजनस बेस और तीसरा होता है फास्फोरिक एसिड. तो ये 3 कंपाउंड आपस में ज्वाइंट होते हैं और बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड. और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वही यूनिट होता है, डीएनए का यूनिट होता है. यूनिट ऑफ डीएनए is nucleotide, and nucleotide is made up of 3 components. First is pentose sugar, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है. सेकेंड इज फास्फोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, अगले क्लास में आप जाएंगे तो बस यहाँ पे समझाने के लिए आपको बता रहे हैं. एंड द थर्ड इज द नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजन का बेस होता है. ओके, सो दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड. और न्यूक्लियोटाइड जो होता है यही मिलकर के आपस में जुड़ता चला जाता है और लंबा चेन बनाता है. 2 चेन होते हैं, डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है. एंड दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रिमेन एसोसिएटेड टुगेदर टू फॉर्म लैडर लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉइल्ड इन स्टेज. ये जो है कॉइलिंग फॉर्म में रहते हैं. और ये तीनों चीज़ रॉ मटेरियल है न्यूक्लियोटाइड के, और न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं डीएनए. तो देखिए, डीएनए कॉपी जब होता है तो यही न्यूक्लियोटाइड जो है सेम जैसा डीएनए पेरेंट का रहता है वैसे ही जो है एक कॉपी डीएनए बनता है बाय यूजिंग दिस रॉ मटेरियल. ओके, सो these are the chemicals which are involved in the reaction for DNA copy. So it is known as biochemical reaction. And during the DNA copy, no biochemical reaction is absolutely reliable. यहाँ पे एक स्टेटमेंट को आप ध्यान देंगे. No biochemical reaction involved in DNA copy is absolutely reliable. तो ये जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए हैं, इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है ड्यूरिंग डीएनए कॉपी, बायोकेमिकल रिएक्शन, जो कि आइडेंटिकल या एब्सोल्यूट रिलायबल हो. मीन्स एब्सोल्यूट रिलायबल होने का मतलब ये कि जो जैसा प्रोडक्ट, जैसा स्ट्रक्चर पेरेंट डीएनए का है वही सेम हूबहू वही स्ट्रक्चर जो है ऑफस्प्रिंग डीएनए का भी हो. तो ऐसे में क्या होता है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें बहुत ही कम एरर होता है. स्मॉल एरर क्रिएटेड ड्यूरिंग एवरी टाइम ऑफ डीएनए कॉपी. जितनी बार डीएनए कॉपी होता है उतनी बार एक छोटा सा एरर रह जाता है, जिसकी वजह से डीएनए कॉपी जो बनता है, कॉपी डीएनए बनता है, वो पेरेंट डीएनए से थोड़ा सा क्या होता है कि उसमें वेरिएशन क्रिएट होता है. मीन्स
ये कह सकते हैं दैट कॉपी डीएनए इज सिमिलर but not identical. Similar but not. So इस स्टेटमेंट से these are the reason. The upper statement is the, and due to this reason the conclusion is that no copied DNA, no any copied DNA is identical. Okay, ये कोई भी डीएनए कॉपी जो है आइडेंटिकल नहीं होता है, पेरेंट डीएनए का आइडेंटिकल नहीं होगा, वो क्या होगा, सिमिलर होगा. कॉपी डीएनए इज सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल. तो सिमिलर कहने का मीन्स ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो होंगे वो पेरेंट डीएनए और डॉटर डीएनए ऑफ स्प्रिंग डीएनए का सेम होगा, बट कुछ वेरिएशन उसमें रहेंगे. स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज कॉज्ड एवरी टाइम ऑफ डीएनए कॉपी. जितनी बार डीएनए कॉपी होगा उतनी बार थोड़ा सा वेरिएशन एरर रहेगा. एंड द एरर इट इज अबाउट 0.1%. if the error created during DNA copy about 0.1%, that error is in the form of variation exist in the offspring body. ओके, जो ऑफ स्प्रिंग डीएनए बनेगा, जो जिस सेल में जाएगा वो सेल जो है एग्जिस्ट करेगा विथ वेरिएशन. बट जिसमें ये वेरिएशन जो है, ये एरर आपका मोर देन 0.1% अगर होता है, ओके, मोर देन 0.1% अगर ये एरर होता है, सो दैट ऑर्गेनिज्म, दैट डीएनए with error more than 0.1% will not be able to survive the particular cell. जिस सेल में वो जाएगा उस सेल का सर्वाइविंग एग्जिस्टेंस जो है नहीं हो पाएगा, वो सेल सर्वाइव नहीं करेगा. उसमें कुछ ऐसे ड्रेस्टिक चेंज होंगे जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो पाएगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इन्वायरमेंट को फेस नहीं कर पाएगा. तो वेरिएशन होना चाहिए, वेरिएशन होना जरूरी है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट जो है ये इसी वजह से हुई. देखिए, रिप्रोडक्शन तो दोनों ही में, सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में जो है डीएनए कॉपी होता ही है. क्योंकि डीएनए कॉपी जो है दोनों ही सेल डिवीजन में, माइटोसिस में भी होगा और मियोसिस में भी होगा, तभी जो है जो एक्स्ट्रा डीएनए बनेगा वो डॉटर सेल में जा पाएगा. नहीं तो अब सोचिए, बार बार अगर डिवीजन होता है सेल में और जितना डीएनए है आपके पेरेंट सेल में, वही डीएनए आधा आधा होकर, आधा डिवाइड होकर के एक सेल में चला जाए, आधा डिवाइड होकर दूसरे सेल में चला जाए, तो जनरेशन टू जनरेशन अगर ऐसा फॉलोड हो तो होगा क्या, कुछ ही जनरेशन बाद सारा डीएनए खत्म हो जाएगा, बहुत कम पार्ट उसका बचेगा, तो जिससे सेल बनेगा ही नहीं. तो इसका मतलब ये है कि every time when the cell becomes divide, the DNA make its copy to transfer the same amount of DNA. Okay, same amount of DNA means जितना amount of DNA parent cell में है उतने ही amount of DNA जो है daughter cell में पहुँचे, इसके लिए DNA copy होता है. And during each DNA copy, okay, जितनी बार DNA copy होगा उस समय error जरूर create होगा. ओके, तो ये एरर अगर आपका 0.1% तक लिमिटेड रहता, उससे कम रहेगा या 0.1% रहेगा, सो दैट एरर विल बी सर्वाइव और द डीएनए विद दैट एरर विल बी सर्वाइव. बट मोर देन 0.1% एरर डीएनए विल नॉट सर्वाइव, मीन्स द ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग विल बी प्रोड्यूस, विल नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं करेगा. तो अब देखिए, ये जो एरर है वही वेरिएशन कॉज कर रहा है डीएनए कॉपी के दौरान. अब ये जो है, ये एरर क्या लीड्स करता है, दिस एरर लीड्स टू वेरिएशन. ओके, इसी एरर की वजह से वेरिएशन कॉज होता है. और ये वेरिएशन दो तरह का होता है, दो कैटेगरी में हम वेरिएशन को डिवाइड कर सकते हैं.
वन इज पॉजिटिव वेरिएशन एंड द सेकेंड इज नेगेटिव वेरिएशन। ओके, तो पॉजिटिव वेरिएशन जो होगा, पॉजिटिव का मतलब ये कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, या किसी भी ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म में वो वेरिएशन है, वो वेरिएशन जो है पॉजिटिव अगर होता है तो उसके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ओके, लाइफ में हेल्पफुल होगा, वो लाइफ को सरवाइव करने में हेल्प करेगा। बट अगर वेरिएशन निगेटिव होता है तो ऐसे में ये वेरिएशन जो है लाइफ को एंड करने में हेल्प करे, मीन्स लाइफ को सरवाइव करने नहीं देगा, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ओके, जो आप हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ओके, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, तो ये सारे जो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर कहाँ से हो रहा है? डीएनए में एरर की वजह से ही वो जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब वो निगेटिव वेरिएशन की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये निगेटिव वेरिएशन जो होते हैं वो लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, बट जो पॉजिटिव वेरिएशन होते हैं वो लाइफ को अच्छा बनाते हैं। जैसे ये देखिए, नेचुरल वे में तो बहुत सारे वेरिएशन होते ही है, सिंथेटिक वे में आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, वैसे वो चैप्टर डिलीट हो गया था, तो वहाँ पे आपको एक चैप्टर है फूड रिसोर्सेज। तो फूड रिसोर्सेज में अभी जो है रिसेंट टाइम में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारे ऐसे प्लांट के सीड बनाए गए हैं जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो। तो ऐसे में क्या किया, उनके अंदर कुछ ऐसा जीन डेवलप किया गया जो पेस्ट को भगाते हैं, दूर भगाते हैं। तो ये जीन जो है, जीन का मतलब क्या, डीएनए में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किया गया, डीएनए के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा स्ट्रक्चर और ऐड कर दिया गया। तो ऐसे में क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे ही बहुत सारे पॉजिटिव वेरिएशन क्रिएट होते हैं। जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो टेम्परेट जोन में जो बैक्टीरिया पाई जाती थी, तो ऐसे में देखा गया कि जब ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर राइज हुआ, कोल्ड टेम्परेट जोन में जो है क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है। तो कोल्ड क्लाइमेट में जो बैक्टीरिया रहती है वो ठंडे टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे ही सर्वाइव करती है। बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर राइज कर रहा है और उस राइजिंग टेम्परेचर को फेस करने की उनके अंदर एबिलिटी नहीं रहेगी, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विल डाई। ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या हुई, डाई, मर गई। बट उसमें ये भी देखा गया कि अभी भी वहाँ पे बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन कैसे रहा, तो ऐसे में उस राइजिंग टेम्परेचर को फेस करने के लिए कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है वेरिएशन डेवलप हुआ। ओके, कुछ बैक्टीरिया के अंदर कुछ एरर हुआ उनके डीएनए में, जिससे उनके अंदर एक वेरिएशन डेवलप हुआ, एंड दैट वेरिएशन इज हेल्पफुल टू दैट सम बैक्टीरिया टू सर्वाइव इन राइजिंग टेम्परेचर, सर्वाइव विथ राइजिंग टेम्परेचर। तो राइजिंग टेम्परेचर के साथ सर्वाइव करने में उनको हेल्पफुल किया। तो ऐसे में वो उनका जो है पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, मीन्स मल्टीप्लाई किए और वही बैक्टीरिया की पॉपुलेशन उसमें ग्रो किए जो राइजिंग टेम्परेचर को फेस कर सकते थे। और ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास वो वेरिएशन नहीं था, वो राइजिंग टेम्परेचर को फेस करने की एबिलिटी नहीं थी, वो सारे बैक्टीरिया मर गए, डेड कर गए। मीन्स वेरिएशन, जो पॉजिटिव वेरिएशन होता है वो लाइफ को सरवाइव करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये था आपका वेरिएशन। और वेरिएशन का एडवांटेज भी आपको जानना है कि एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेजेस ऑफ वेरिएशन। सो वेरिएशन इट इज हेल्पफुल। अभी आपको बताया गया कि वेरिएशन इज हेल्पफुल, हेल्प टू सर्वाइव और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कौन सा वेरिएशन सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, पॉजिटिव वेरिएशन। ओके, उसके अलावा जो है वेरिएशन जो होता है, इट इज आल्सो
the basis of evolution, variation is the raw material or basis of evolution. We will also study about the topic evolution in the chapter of हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. ये चैप्टर आपको रिप्रोडक्शन इस चैप्टर के बाद वाला चैप्टर है, जो कि पिछली बार के सिलेबस से डिडक्ट हो चुका था. इवोल्यूशन डिडक्ट हुआ था बट हेरिडिटी टॉपिक था. तो इस बार देखते हैं कैसा होता है. बट इवोल्यूशन देखिए होता क्या है, अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं. दैट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पेसीज बाई the continuous variation or by the accumulation of continuous variation. मेनी जनरेशन तक छोटे छोटे वेरिएशन को एक्यूमुलेट करने के बाद कुछ स्पेसीज होते हैं जो उनसे नए स्पेसीज का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं. तो ये वेरिएशन ही अब क्रिएट होंगे तभी इवोल्यूशन कॉज होगा. मीन्स इस प्लैनेट पे इतने वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एग्जिस्टेंस पॉसिबल हुआ है. किसकी वजह से, इवोल्यूशन की वजह से. इवोल्यूशन ही प्रोसेस है जिसकी वजह से ये वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ. बट उसका मेन बेसिस क्या है, द बेसिस ऑफ दैट मेकिंग अ वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज द वेरिएशन. ये क्या है, वेरिएशन. वेरिएशन के ही वजह से जो है वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके सामने दिखाई देते हैं. ओके और उनके जितने भी आपको इस समय लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं उनके कुछ एंसेस्टर रहे होंगे, पूर्वज. तो उन्हीं एंसेस्टर में वेरिएशन का एक्यूमुलेशन हुआ होगा और उनसे जो है कुछ नई वैरायटी डेवलप की होंगी. तो ये दो मेन इम्पॉर्टेंट है और इसके वेरिएशन के. वेरिएशन का एडवांटेज जो है एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है. ओके, डीएनए कॉपी के बारे में भी बहुत टाइम पूछा जाता है. कम नंबर 1 या 2 नंबर में ही पूछा जाता है, बट मेनी टाइम रिपीटेड ये क्वेश्चन क्रिएट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, इसलिए ये टॉपिक देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है देखिए साइड बुक में ये टॉपिक दिया नहीं रहता है, एनसीईआरटी बुक में दिया रहता है. तो इसलिए ये बहुत से लोगों के माइंड से रिलीज हो जाता है, ये टॉपिक जो है नहीं होता हो. लेकिन एग्जाम में जब आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर, सो अ नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड एवरी ईयर रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट इज डीएनए कॉपी एंड वेरिएशन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस इज द मेन टॉपिक, दैट इज हाउ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. अभी तक तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या बेसिक इंफॉर्मेशन था जो कि आपको जानना जरूरी है. एंड नाउ अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स अंडर दिस हेडिंग वी विल डिस्कस अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मेथड्स विच इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन. बट ब्रॉडली द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी. ओके, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है रिप्रोडक्शन. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इट इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी. द फर्स्ट वन इज द asexual mode. And the second one is the sexual mode. Okay, asexual mode and sexual mode. तो देखिए ये जो टर्म दिया गया है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके, और सेक्स ऑर्गन. तो जब रिप्रोडक्शन बिना सेक्स ऑर्गन के ही होगा, उस बॉडी के किसी भी पार्ट से रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में. बट व्हेन द रिप्रोडक्शन ऑकर ओनली विद द हेल्प ऑफ सेक्स ऑर्गन,
So that category of reproduction or that mode of reproduction is sexual mode of reproduction. Okay, and the other difference you will study that asexual mode of reproduction only occur, okay, simply occur by the help of mitotic cell division. सिंपल माइटोटिक सेल डिवीजन जो कि बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी सेल डिवीजन से जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। बट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन जो है यही उसका यूज होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही उसका यूज। सो दिस इज ऑल अबाउट द DNA copy and variation, and the last topic, that is mode of reproduction, we will discuss later. Okay.